हरिओम, ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से कर्मकांडमय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और होली की रात, खास करके होली की रात ऐसा दिवस है, ऐसा पर्व है होली का कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो अवश्य ही हमें घर में होली की रात या होली के दिन या तो होली के दिन सिद्ध करके बाकी पिछले दिनों में या आने वाले दिनों में होली के बाद कभी भी अपने घर में रख सकते हो या स्थापित कर सकते हो। और ऐसा ही कुछ मैं अमूल्य खजाना जो है वो आज आपको बताऊंगा कि होली के दिन या होली से पहले, होली में सिद्ध करके या होली में सिद्ध करके होली के बाद क्या क्या आप अपने घर में पवित्र चीजें ला सकते हो। तो आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको कुछ सजेशन, मार्गदर्शन दूंगा। आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, होली के रात को या होली में गोमती चक्र सिद्ध करने का बहुत बड़ा विधान है। इसके विषय में हमने प्रैक्टिकल वीडियो बनाए हुए हैं, फिर भी अभी बहुत दिन है तो मैं अगेन एक नए रूप से गोमती चक्र को सिद्ध करके उसके प्रयोग कैसे किए जाते हैं या करने चाहिए उसका वीडियो बनाऊंगा। या फिर मैं ये कहूंगा कि केवल गोमती चक्र को भी होली की रात को सिद्ध करके या होली से पहले घर में लाकर रखते हो तो वो बहुत लाभदायक है। इन सारी चीजों का डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। या फिर होली में सिद्ध करवा के अपने लिए, अपने परिवार के लिए बाद में भी आप ले सकते हो। उसी प्रकार से जो हमारा एक वीडियो हमने बनाया था दीपावली में बीज मंत्र वाला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं, होली में, होली की रात को या होली से पूर्व ही वो बनवाकर अपने घर की दीवारों में अगर बीज मंत्र लगाते हो तो मान लीजिए कि होली की रात को स्पेशली लगाते हो या होली की रात में वो सिद्ध करके बाद में अगर अपने घर में लगवाते हो तो आपके घर का एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा, कवच बन जाएगा और आपके घर की और घर में रहने वालों की अवश्य सुरक्षा होगी। तीसरा है घोड़े की नाल। घोड़े की जो नाल है और उसको अवश्य ही होली की रात कुछ मंत्रों के माध्यम से, उसका एक विधि विधान होता है, उसके माध्यम से उस रात को सिद्ध किया जाता है। उसके बाद या उसी रात्रि को आप चाहो तो घोड़े की नाल अपने मुख्य द्वार पे, बाहरी द्वार पे, आप चाहो तो घोड़े की नाल घर के अंदर की साइड भी लगा सकते हो या फिर अपने घर में भी घोड़े की नाल एक दक्षिण दिशा को छोड़ के किसी भी दिशा में आप लगा सकते हो या लगवा सकते हो। उसके पश्चात जो सियार सिंगी होती है वो बहुत अद्भुत और अमूल्य चीज है, शायद मिल जाए तो नसीब की बात है। वो अपने घर में आप होली की रात को ही सिंदूर की डिब्बी में रख सकते हो। उसके पश्चात त्रियंत्र, जिसमें कनकदारा यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र का समावेश है, उस यंत्रों को भी आप चाहो अवश्य ही अपने घर में होली की रात में स्थापित कर सकते हो। अर्थात कहने का मतलब है सिद्ध करने के बाद या फिर होली की रात्रि को प्राण प्रतिष्ठा आदि सिद्ध करने के बाद, होली के बाद कभी भी आप इसमें रख सकते हो अपने घर के मंदिर में या मुख्य घर का जो एक हिस्सा होता है जहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं वहां रख सकते हो। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए छोटी छोटी चीजें अगर कहो कि चलो चंदन है भगवान की पूजा के लिए, कुमकुम है भगवान की पूजा के लिए, या फिर बर्तन है भगवान की पूजा के लिए, तो ये जो चीजें होती है वो अवश्य ही होली में आप ला सकते हो। इसमें कोई मांगलिक चीज या उसमें इसका दोष नहीं है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो अवश्य ही घर में सुख, शांति, समृद्धि देने वाली है। और खास करके ये जो सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताई, उसमें एक और चीज है दक्षिणावर्ती शंख है। अवश्य ही अगर उस शंख की स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा आदि भी होली की रात को हो या होली की रात को वो सिद्ध किया हुआ शंख हो और फिर अपने मंदिर में रखो तो एक सकारात्मकता बनी रहती है। उसी प्रकार से मान लीजिए श्लोक सूच है, जो हवन की सूची सरवा होता है यज्ञ करने के लिए। मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है, मैं पर्टिकुलर इन चीजों को इसलिए आपको बता रहा हूं कि होली की रात एक ऐसी रात होती है कि जिस रात्रि काल में ये जो सारी चीजें होती है वो अवश्य ही सिद्ध करके आप अपने घर में ला सकते हो, रख सकते हो, बसा सकते हो, क्योंकि ये दैनिक जीवन का एक रूटीन जो होता है उसमें आपको कहीं ना कहीं अवश्य लाभ लेंगी। और इन ऐसी सारी चीजों में बहुत प्रकार की आध्यात्मिक सामग्रियां है, जैसे माला है, दर्भ का आसन है, बहुत सारी चीजें हैं जो अवश्य ही आप इस अमूल्य खजाने को होली में अपने घर में ला सकते हो या होली में सिद्ध करके होली के बाद अपने घर में वह बसा सकते हो।
बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश हर हर महादेव।